एक प्रोस्थेटिक डिवाइस दिव्य हस्त नाम से बच्चों ने तैयार किया है, जो दिव्यांगजनों के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, जो कि स्कूली बच्चों ने तैयार किया है। निशांत, आपने वायुपुत्र का जिक्र किया, इस वक्त संभवतः वही तस्वीरें प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं वो बच्ची जानकारी दे रही है वायुपुत्र का ही। आपने बताया कि क्योंकि गाड़ियों के चलने से बहुत प्रदूषण होता है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पे ज्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ियां वहां स्टार्ट अवस्था में रुकी रहती हैं। वहां की वायु को प्योरीफाई करने का जो प्रयास बच्चों के द्वारा एक इनोवेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर से पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े बृहद विषय पे भी छात्रों के माध्यम से बड़ा प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। निशांत जी बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, ये जो सामाजिक सोशल इश्यूज हैं उनके प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन का इशू हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इशू है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो इशू है, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशन करते हैं। चूंकि आपको मालूम है कि देश के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों के दौरान। और हमने देखा है पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के भी पार्टिसिपेंट्स के साथ संवाद किया था। तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो बच्चे होते हैं, वो तमाम जो इस तरह के सोशल इश्यूज होते हैं उनका वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कल्चर है वो न केवल यूनिवर्सिटीज में बल्कि अब स्कूली स्तर पर भी नवाचार का एक कल्चर डेवलप हुआ है। और जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने बात कही वो इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जो उभरता हुआ क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बच्चे यहाँ पर, स्कूल के बच्चे काफी काम कर रहे हैं। और यहाँ जो एग्जीबिशन प्रधानमंत्री देख रहे हैं उसमें एक AI फॉर यूथ, यानी युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस थीम के साथ भी एक एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें कि कुछ प्रोजेक्ट की मैं आपको बताऊं कि AI से क्या क्या फायदा हो सकता है। अग्नि सुरक्षा नाम का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि स्कूल के बच्चों ने कैसे हम, जो कि आपको मालूम है कि हर साल देश में हजारों लोगों की जान जाती है आग लगने की घटनाओं से। तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चों ने एक सेंसर तैयार किया है, जो कि कहीं अगर आग लगे तो वो शुरू में ही उसको डिटेक्ट कर सकता है, और उसको डिटेक्ट करने के साथ ही वो जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिस्टम है उसको वो तुरंत एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही आग लगने की घटना होती है तो सेकंड के भीतर ही जो अग्निशमन का कार्य शुरू किया जा सकता है, जिससे कि आग को फैलने से रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है। रोबोट के जरिए कैसे नालों की सफाई की जाए, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग हम जानते हैं कि लोग जो नालों में जो अंदर जाकर सफाई करते हैं उसमें भी कई लोगों की जान जाती है। तो उसको दूर करने के लिए रोबोट के जरिए कैसे नालों की सफाई की जाए, उसका भी प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किया है। उसके अलावा जो फेस रिकॉग्निशन डोर लॉक सिस्टम, दरवाजों को कैसे फेस रिकॉग्नाइज करके खोला और बंद किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ये सिस्टम है। सांस से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए भी बच्चों ने एक मॉडल तैयार किया है, स्वच्छता उसका नाम है, स्वच्छता निदान। जो सांस से संबंधित बीमारियां होती है उसको कैसे समय रहते डिटेक्ट किया जाए ताकि उसको आगे फैलने से रोका जा सके। और इसके अलावा जो मानसिक तनाव से जो ग्रस्त जो रोगी होते हैं या बच्चे होते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। और इनविजिबल वायरलेस टच पैड भी बच्चों ने तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं कितना मतलब आगे की सोच रहे हैं, और कैसे ये जो आइडियाज है उसको सक्सेसफुली आगे वो लेकर जाएंगे, उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करेंगे। और जिस तरह से देश भर में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, आज 1,10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप देश में है। तो ये जो बच्चे जो इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, उसको निश्चित तौर पर वो आगे स्टार्टअप में तब्दील किया जाएगा उसको, और देश के बच्चों में एक एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल निशांत, आप रहिए हमारे साथ में। खास मेहमान अशोक कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हमारे सहयोगी निशांत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो बच्चों ने यहाँ पे सामाजिक और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं या पृथ्वी के सामने जो चुनौतियां हैं उनके सामान्य से सॉल्यूशंस देने का जो काम किया, आपको लगता है कि सरकारों का
एक बहुत हेल्पिंग हैंड के तरीके से ये नई पीढ़ी, ये पौध भी काम कर रही है? आपको लगता है कि ये एक नई दिशा में बढ़ते हुए भारत के कदम है? अशोक जी। बिल्कुल आपने सही किया। और मैं ये देख रहा था इन तस्वीरों में, आप देखें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं इसमें। आपने लड़के और लड़कियों दोनों को आप देख रहे हैं। एक तो छोटा बच्चा मुझे लगभग 10 वर्ष की उम्र का दिख रहा है। तो आप देखिए कि बच्चों के अंदर एक इनोवेशन का जो कल्चर है, जो निशान जी कह रहे थे, वो किस तरह से प्रस्फुटित हो रहा है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि ये जो समाज की जो परेशानियां हैं, इनको ये बच्चों को पहले ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कहां पे किस चीज की आवश्यकता है। और जो एआई हो या टेक्नोलॉजी हो, उसका काम ही यही है आनंद जी कि वो एक सोशल गुड के लिए हम उसका प्रयोग करें। तो अगर इन बच्चों की संस्कृति ये हो जाए कि हम समस्याओं को पहले आइडेंटिफाई करें, उसको एक आर्टिकुलेट करें अच्छी तरह से, फिर उसके समाधान के लिए हम मिल करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और इनोवेशंस के द्वारा कैसे हम ये एक डिजाइन थिंकिंग का जो कल्चर है बच्चों के अंदर आ रहा है, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है, यही समाज की आवश्यकता है। और यही हम चाहते हैं कि ये बच्चे इस परीक्षा को इतना महत्व ना दे करके इनोवेशंस को इतना महत्व दें, चीजों को समझने की करें और एक सोसाइटी को एआई के द्वारा समस्याओं से कैसे हम मुक्त करा सकें, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है और यही होना चाहिए। बिल्कुल। और ज्ञानार्जन का जो एक बेसिक आधार तैयार करने की कोशिश नई शिक्षा नीति के माध्यम से की गई है, वो भी महत्वपूर्ण है। निशांत, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत, इस बात की भी थोड़ा सा स्पष्टता दे दीजिए कि ये जो तमाम बच्चे हैं, ये देश के अलग अलग कोनों से, स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं, और इन सब के माध्यम से ओवरऑल लगभग कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस एग्जीबिशन में शोकेस किए गए, कुछ इसको लेकर जानकारी। निशांत, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी आर्यन, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी निशांत, मैं समझना चाहता था कि ये जो बच्चे हैं, क्या ये देश भर के अलग अलग कोनों या राज्यों से, स्कूलों से आए हुए हैं, और लगभग कितनी संख्या में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने रखे गए? जी बिल्कुल आर्यन, ये जो बच्चे जो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपने अपने डिस्प्ले किए हैं, वो न केवल दिल्ली के हैं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी, और अलग अलग कुछ केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, और उसके अलावा वो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वो भी अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, इनोवेशन से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे कला उत्सव जो अभी पिछले दिनों ऑर्गेनाइज किया गया था, कला उत्सव के विजेता बच्चे हैं, उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपनी जो कृतियां हैं उसको वहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ इंडिजिनस टॉयज, यानी देश में बने हुए खिलौने एंड गेम्स, इंडिजिनस टॉयज एंड गेम्स को उन्होंने डिस्प्ले किया, जो पारंपरिक खिलौने होते हैं, उसका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा 3 डायमेंशनल विजुअल आर्ट्स और जो मूर्तियां उन्होंने तैयार की हैं, वो सब उनका डिस्प्ले किया गया है। और उसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 NEP 2020 के नाम से सरकार ने 4 साल पहले जिसको लागू किया था, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, उससे जुड़े हुए भी जो एग्जीबिशन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो 21वीं सदी में जो जरूरी स्किल है, 21st सेंचुरी स्किल जिसकी बात कहते हैं, जो लाइफ स्किल है, चाहे मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद का जिक्र किया गया है कि जो बच्चे हैं वो उनको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, न केवल स्कूलों में बल्कि हायर एजुकेशन में भी। तो कैसे बहुभाषावाद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर बच्चों ने जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि अब सरकार की तैयारी है कि आने वाले समय में कॉलेजों में भी जो पढ़ाई होगी वो अलग अलग भाषाओं में होगी, और अलग अलग जो 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को कॉलेजों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का जिक्र किया गया है कि कैसे कक्षा 2 में पढ़ने वाले हर बच्चे को कम से कम मूलभूत साक्षरता उसके अंदर आनी चाहिए, जो गणित के साधारण सवाल भी हल करने में सक्षम हो पाए। तो उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है।
उसके अलावा चूंकि आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा पे चर्चा है, तो परीक्षा पे चर्चा से परीक्षाओं से जुड़े हुए, परीक्षा के तनाव से जुड़े हुए क्या क्या एंग्जाइटी होती है बच्चों में, किस तरह का तनाव होता है, किस तरह का अच्छा परफॉर्म करने का एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और कैसे उनके ऊपर शिक्षकों की और अपने अभिभावकों का जो एक्सपेक्टेशन होता है परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने का, और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ भी एग्जीबिशन यहाँ पर, पेंटिंग यहाँ पर बच्चों ने लगाई है। परीक्षा के तनाव से, परीक्षा के उसके स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, उससे जुड़े हुए भी, बिल्कुल उससे जुड़े हुए भी तमाम चीजें हैं। आप निशांत रहिए हमारे साथ में, अशोक कुमार पांडे जी भी हमारे साथ शिक्षाविद मौजूद है। अशोक जी, आपको लगता है कि परीक्षा पे चर्चा एक मंच ऐसा है जहां पे तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो छात्र और उनके भविष्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, स्कूल भी जुड़े हुए हैं, या तमाम प्रकार की चीजें जो कभी आइसोलेशन में अलग अलग हिस्सों में काम करती थी, उनको एक नई सोच के साथ में, नई शिक्षा नीति के साथ में एक मंच पे लाना और इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों से सबको व्यवहारिक तरीके से एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना, आपको लगता है कि ये वो दिशा है जहां से व्यवहारिक समाधान जमीन पर सफलतापूर्वक दिखाई पड़ेंगे? अशोक जी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हम लोग अपनी चर्चा में इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये पूरा प्रयास अब एक नया माध्यम बन जाएगा अपने बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वेल बीइंग, इनोवेशन, वर्किंग फॉर द नेशन, टेकिंग द लीडरशिप इन द फ्यूचर एंड टेकिंग द होल कंट्री इन ए डायरेक्शन जो कि हमने बहुत दिनों से सोच रहे थे, डिजर्व कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कोई कमियां आ गई थी। तो ये परीक्षा पे चर्चा एक वो माध्यम बनेगा, एक मीडियम बनेगा, एक वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो कि हमारे बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को एक साथ बढ़ाएगा। बिल्कुल, और वो पॉजिटिविटी को एक तरीके से आगे बढ़ाएगा, और वो चीज यहाँ पे दिखाई भी पड़ रही है क्योंकि भारत की विकास यात्रा भी किस तरह से आगे लगातार बढ़ रही है, उसकी भी तस्वीरें पीछे दिखाई पड़ रही हैं, और उसमें कैसे आगे और तेज गति से क्वांटम जंप लिया जा सकता है, वो प्रयास भी छात्रों के माध्यम से। निशांत, आपको लगता है कि जिस प्रकार से देश भर के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं और जिस पेंटिंग का आप जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीरें, या कहा जाए एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरें भी अब इस समय हम दिखा रहे हैं, ये एग्जीबिशन जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया, तमाम छात्र छात्राएं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं वो प्रधानमंत्री को उसके बारे में जानकारी देते हुए कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और भारत की ऐतिहासिक विरासत जिस प्रकार का निशांत हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, जो स्थानीय खिलौने, वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश हो रही है, यानी कि वोकल फॉर लोकल। निशांत, आपको लगता है ये तमाम वो प्रयास है जो सरकार करती रही है और जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं? निशांत जी, बिल्कुल। आप देख पा रहे होंगे, जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जिसकी बात हमने कही, पारंपरिक खिलौनों को दर्शाया गया है, और वोकल फॉर लोकल जो मंत्र है प्रधानमंत्री का, उससे जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में अनेकता में एकता, वो दर्शाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अलावा जो काशी तमिल संगम, उससे जुड़े हुए भी जो एग्जीबिशन है यहाँ पर दिखाया गया है। काशी तमिल संगम, आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से कैसे सफलतापूर्वक इसको आयोजित किया जा रहा है, और भारत की लोक कलाएं जो हैं, जितनी भी अलग अलग राज्यों की जो लोक कलाएं हैं, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ 1-2 और चीजें, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से खेल के क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ा है, और खेलों में भारतीय जो खिलाड़ी हैं, वो चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसमें काफी संख्या में अब मेडल लाने लगे हैं। तो खेलते खिलाड़ी और खेलता भारत, इस थीम के साथ भी यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है कि कैसे भारत खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। खेलो इंडिया जो सरकार की एक काफी प्रमुख स्कीम है, उसके जरिए कैसे जो देश के अलग अलग इलाकों के टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत का दबदबा बढ़ा है। और उसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमने देखा है हाल के दिनों में कि भारत का वर्चस्व काफी दुनिया में फैल रहा है, चाहे वो चंद्रयान की बात हो और आदित्य L1 मिशन जो कि पिछले दिनों काफी सफल रहा, गगनयान मिशन जो कि आने वाले समय में भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा गगनयान मिशन के जरिए, उन सब चीजों को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, ये
केवल परीक्षा के तनाव और जो मानसिक परिस्थिति से ही जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत अब तेजी से तरक्की कर रहा है और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले समय में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। तो ये जो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें युवाओं के लिए किस तरह से अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है युवाओं को, उसकी भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जब बच्चों के साथ संवाद करेंगे तो केवल परीक्षाओं के बारे में ही नहीं बातचीत होगी, बल्कि आने वाले समय में युवाओं को जो 2047 तक विकसित भारत की जो बात होती है, तो 2047 के विकसित भारत होने तक, क्योंकि उस समय देश की कमान जो आज जो स्कूलों में छात्र पढ़ रहे हैं, जो युवा हैं, उनके हाथ में होगी। तो इन युवाओं के पास किस तरह के अवसर उपलब्ध मुहैया कराए जा रहे हैं, उसकी भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर और प्रधानमंत्री जब परसों एनसीसी के कैडेट्स के साथ जब संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि विकसित भारत के सबसे बड़े जो लाभार्थी होंगे वो जो देश के युवा हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह ये सरकार का और प्रधानमंत्री का फोकस है कि देश के युवा जो देश में अभी जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर देश अग्रसर है, तो उन अवसरों से वंचित न रहे और उसका लाभ उन युवाओं को पहुंचाया जाए। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं भारत मंडपम में, सभागार के अंदर। वो बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के आने के साथ ही यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, उन्होंने परीक्षा पे चर्चा गीत भी तैयार किया है, जो कि प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो गीत है वो दर्शाता है कैसे प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ 6 साल के दौरान बच्चों को किस तरह से परीक्षा के तनाव से, उसके स्ट्रेस से और फियर से निकलने में कैसे मदद की है उसको, और बच्चे किस तरह उससे मोटिवेट हुए हैं, कैसे उनको इंस्पिरेशन मिला है, वो इस गीत के जरिए दर्शाया गया है। अभी चूंकि प्रधानमंत्री के आने में वक्त है, तो मैं आपको कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगा उस गीत के, कि बच्चों ने लिखा है कि किस बात की है चिंता, किस बात का है डर, कुछ भी नहीं कठिन है हम ठान ले अगर, जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा, संघर्षों में मुस्काना और आगे बढ़ते जाना, सीखें प्रधानमंत्री जी से कठिनाई में राह बनाना, धाराएं हो प्रतिकूल जब, कर हिम्मत से अनुकूल सब, मन की बातों को समझकर मन की बातें समझाना, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। तो कैसे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से न केवल परीक्षा के तनाव से निपटने की गुर बताते हैं, बल्कि विकसित भारत का संकल्प भी अपने इस मंत्र के जरिए वो देंगे। बिल्कुल, विकसित भारत का संकल्प भी दिखाई पड़ रहा है, एक मिनी इंडिया भी दिखाई पड़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी यहाँ नजर आ रहा है। और कल की पीढ़ी आज किस प्रकार से नए भारत को गढ़ रही है और भविष्य के भारत की उम्मीद को दिखा रही है। हमारे साथ में अशोक कुमार पांडे जी भी शिक्षाविद बने हुए हैं। अशोक जी, आपको लगता है कि बच्चों के माध्यम से ये प्रयास जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, निश्चित तौर से विकसित भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करते दिखाई पड़ रहे हैं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बस अब कुछ देर बाद जब अपनी बात रखेंगे तो उसमें इन सब चीजों का भी जिक्र होगा? अशोक जी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी की चर्चा कर रहा था कि प्रधानमंत्री पूरे देश को और ये पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे ही हमारी धरोहर हैं, बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, और बच्चे ही उन्हीं के कंधों पे, उन्हीं के नेतृत्व पे, उन्हीं की बुद्धिमत्ता पे, उन्हीं के चरित्र पे, उन्हीं के इनोवेशन से ये देश 2047 में जब हम 100 वर्ष अपनी आजादी के पूरे करेंगे, तो एक विकसित भारत का जो सपना है उसके कर्णधार यही बच्चे होंगे। उनकी पूरी चर्चा में ये संदेश अवश्य ही छिपा होगा। बिल्कुल, और हमने देखा कि बीते 6 संस्करण में भी किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट की बात हो, कुछ अगर गलत हो गया है तो कैसे उसको बेहतर करने के प्रयास करने की बात हो, स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, उस पर प्रधानमंत्री का जोर रहता है। और सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि खेल कर भी किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना है मानसिक तौर से, इस बात का भी जिक्र रहता है। अशोक जी, आपको लगता है कि मोदी सर की जो मास्टर क्लास जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अब उसमें कुछ ही वक्त बचा है,
क्या कुछ जी। नए बातें, क्योंकि एक साल गुजर गया है, क्या कुछ नए बातों का हम एक तरीके से अवलोकन करने की स्थिति में होंगे जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी हर बार अपनी चर्चा में कुछ न कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो कि हमारे लिए नई होती हैं। मैं उसके बारे में दो एक चीजों की चर्चा कर सकता हूं जो कि प्रधानमंत्री, एक तो मैंने बताया कि वो बच्चों के लिए 2047 से कैसे वो जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये एक बहुत आवश्यक है। फिर ये जो हमारा देश है और हमारी जो संस्कृति है, एक वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरे विश्व में हम कैसे एक विश्व मित्र की तरह आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में वो बच्चों को जरूर संदेश देना चाहेंगे। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है आज की चर्चा के संदर्भ में, कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि बच्चों को गुड हेल्थ, वेल बीइंग ऑफ। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भारत मंडपम की, जहां पे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के लिए पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2024 में हार्दिक स्वागत, वंदन, जन जन का अभिनंदन। सुस्वागतम प्रधानमंत्री जी। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के अवसर पर हम सब के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं देश के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। नमस्कार मित्रों, इस भव्य समारोह में, इस शिक्षा पर्व में मैं आप सभी की ओर से, देश की शिक्षा परिवार की ओर से, देश की लोकप्रिय जननेता, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी के परम सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में जिनके बारे में वर्णन करते हुए हमारे एक नन्हे एंकर ने कहा राष्ट्र शिल्पी। ये सही बात है। हम एक उत्कृष्ट समय पर सब एकत्रित हुए हैं, एक सही समय पर एकत्रित हुए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के सामने एक लक्ष्य रखा है, 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनानी है। आप ही के नेतृत्व में बनेगा, आप ही के कंधे पे बनेगा। और इसीलिए मैं इसको एक ऐतिहासिक उत्सव कहता हूं। परीक्षा पे चर्चा आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री जी समय निकाल के एक राष्ट्र गुरु के नाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए बच्चों के सामने सबसे जो एक चुनौती रहता है, परीक्षा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं परीक्षा की परीक्षा ले डालो, निडर होके, कॉन्फिडेंट होके हमारी अंदर ऐसा ही मोटिवेशन आए कि हम परीक्षा को हराएं, परीक्षा को विजय बनाएं, तभी तो 2047 में विकसित भारत होगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस 7वें एडिशन में, 7th एडिशन में स्वागत करता हूं, आपकी सभी की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की लोकप्रियता और इससे मिली सकारात्मक ऊर्जा ने लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया है। इस परिवर्तन से प्रभावित होकर केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक भावपूर्ण, सुंदर संगीतमय प्रस्तुति तैयार की है। आइए इस प्रस्तुति का आनंद लें। प्रस्तुत है परीक्षा पे चर्चा एंथम। Yes.